Hello and welcome to the Highest Meaning of Life series. Today we are talking about the school of thought. एक ऐसा school of thought जो 19th century में evolve तो हुआ but still it's unknown. हालांकि इसकी अपेक्षा पहले कर दी गई थी, भले वो ईस्ट और वेस्ट के थिंकर हों, कि ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो पूर्ण रूप से सच्चाई और भलाई और साइंटिफिक मेथड के द्वारा इवॉल्व हुआ हो, क्या वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं, एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। इसको जानने के लिए हमें 19th सेंचुरी की ब्रीफ हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। एक ऐसा पीरियड स्पेशली 1850 से 1950 के अंदर जो रेवोल्यूशन आया और हर फील्ड में आया, भले वो साइंस हो, फिलॉसफी हो, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जहां पे एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन नहीं आया। और उस रेवोल्यूशन के पीछे जो रीजन था वो था साइंटिफिक मेथड, एक ऐसी वैज्ञानिक विधि जिससे ये देखा जा सके कि व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। इस सेंचुरी में साइंटिफिक विधि इवॉल्व होने से ये सेंचुरी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, 19th सेंचुरी से पहले की दुनिया और उसके बाद की दुनिया। इस सेंचुरी में मानो कहीं न कहीं लाओ त्सु का, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा का और सोक्रेटिस का एक सपना पूरा होते हुए दिख रहा था। क्या वंडरफुल थॉट है बुद्धा का कि महासागरों के पानी से भी ज्यादा लोगों ने आंसू बहाए होंगे। और लाओ त्सु और सोक्रेटिस भी ये कह रहे थे कि अबोध जीवन कुछ जीने योग्य नहीं है। इस सेंचुरी में आकर मानो नेचर अपने आप में कंप्लीट होते हुए दिख रही थी। मान लो वो एक ऐसी धुन गा रही हो, मानो नेचर में एक ऐसा गीत गूंज रहा हो कि सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य हो गए, जग के उपकारी में जीवन यह जाने। और दूसरी तरफ प्रकृति मां यह भी पुकार रही थी कि हजारों साल नारगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। किसी ने क्या खूब कहा है कि छोटी सी जिंदगी के तकाजे हजार थे, चार अगर जो भी मिले सब बीमार थे, हसरतों का जिक्र अब ऐसे में क्या करे, देव जीवन को न समझ सके, ये वो आसार थे। इस सेंचुरी में बड़े बड़े रिफॉर्मर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, भले वो वेस्ट में कार्ल मार्क्स हो, अब्राहम लिंकन हो, और ईस्ट में राजा राममोहन राय और ज्योतिराव फुले जी हो। इस सेंचुरी में मानो कि सामाजिक मोटी मोटी बुराइयों का एंड होने को हो रहा हो और एक नई जिंदगी, एक नई सोच, एक नया स्कूल ऑफ थॉट शुरू हो रहा हो। तो इस साइंटिफिक विधि और द लॉ ऑफ एवोल्यूशन जो चार्ल्स डार्विन ने खोजा, इस वैज्ञानिक विधि और एवोल्यूशन ने इतना बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया कि इतना ज्यादा रेवोल्यूशन, इस लेवल पे एवोल्यूशन आज तक किसी सेंचुरी में नहीं आया। इस सेंचुरी में मानो एक ऐसा गीत गा दिया गया हो जो आज तक नहीं गाया गया, एक ऐसा डांस परफॉर्म कर दिया गया हो जो आज तक अननाचा था, एक ऐसा थॉट इवॉल्व हो गया हो जो आज तक उदय ही नहीं हुआ था, जिसकी स्पेकुलेशन ही नहीं हुई थी। तो इस थॉट को हमने नाम दिया द हाईएस्ट मीनिंग ऑफ लाइफ। विल टॉक अबाउट दिस स्कूल ऑफ थॉट इन द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का शुभ।